प्रोग्राम फिल्म समीक्षा। अल्लारी नरेश के एक्शन सीक्वेंसेस ढहती थ्रिलर को नहीं बचा सकते। निर्देशक विजय कनकमेगला ने बहुत सारे कथानक बिंदुओं, बेतरतीब कथा विराम और अनावश्यक गीत अनुक्रमों का उपयोग किया है जो इस अपराध थ्रिलर की तीव्रता को कम कर देते हैं। 2021 की क्राइम थ्रिलर नंदी में पुलिस की बर्बरता को झेलने के बाद निर्देशक विजय कनकमेगला ने एक बार फिर अल्लारी नरेश के साथ मिलकर काम किया है और दर्शकों के सामने के शिव कुमार अल्लारी नरेश का किरदार पेश कर आलोचना का विषय बना दिया है, जो एक सकल इंस्पेक्टर है जिसके नाम पर 4 हत्याएं हैं और वह हिरासत में यातनाओं को उदारतापूर्वक पेश करता है। न्याय के लिए उनकी खोज। फिल्म की शुरुआत में हम यह मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि शिव कुमार एक ईमानदार पुलिसकर्मी हैं, क्योंकि वह एक अवैध ड्रग तस्करी के कारोबार का भंडाफोड़ करते हैं और भ्रष्टाचार के जबड़े में जाने से इनकार करते हैं। उग्रम तेलुगु निर्देशक विजय कनकमेगला। कलाकार अल्लारी नरेश, मीना मेनन, इंद्रजा, शरत लोहितस्वा, शत्रु। रन टाइम 122 मिनट। कहानी एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मी पर तब विपत्ति आती है जब उसकी पत्नी और बेटी लापता हो जाती है और उसे मामले को सुलझाने के लिए प्रेरित किया जाता है। हालांकि ईमानदार पुलिस वाले के पास अराजक थ्रिलर को गंदा करने के लिए रोमांस का भी अपना हिस्सा है। अपर्णा मीना मेनन एक दुष्ट राजनेता की बेटी शिव कुमार द्वारा महीनों तक उसका पीछा करने के बाद उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और निर्देशक इसे प्यार के रूप में व्यक्त करने में सहज दिखता है। जल्द ही दर्शकों को शिव कुमार द्वारा महिलाओं का सम्मान करने का सबक दिया जाता है, जब वह गुरुकुल में रहने वाली लड़कियों को मारिजुआना के आदि पुरुषों के चंगुल से बचाते हैं। जबकि निर्देशक स्पष्ट है कि गांजा केवल खलनायकों के लिए है, वह अपनी फिल्म में महिलाओं के साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में अपना मन नहीं बना पा रहा है। अक्सर अपने नायक को एक विशाल रक्षक परिसर के साथ एक चरित्र में गढ़ता है। बाद में शिव कुमार पर तब विपत्ति आती है जब उनकी पत्नी और बेटी लापता हो जाती है और उन्हें उनके मामले को सुलझाने के लिए छोड़ दिया जाता है। ईमानदार पुलिस वाले को कानूनी प्रोटोकॉल की बहुत कम परवाह होती है और अक्सर मामले को सुलझाने के दौरान इसका उल्लंघन करने में गर्व महसूस होता है। फिल्म को बड़े करीने से 2 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है, जहां पहला भाग एक विशिष्ट पुलिस नाटक के रूप में काम करता है, जिसमें नायक कई सामाजिक बुराइयों को संबोधित करता है और अपराधियों को लगभग उन्हें मारने की कोशिश करके नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, जबकि दूसरा भाग खोजने की कोशिश में खर्च होता है उसकी लापता पत्नी और बेटी। हालांकि इंटरवल के बाद फिल्म थोड़ी खींची हुई लगती है और नायक सक्रिय रूप से मामले को दूषित करते हुए उसे सुलझाने के लिए जिन सुरागों का इस्तेमाल करता है वे दर्शकों को तुच्छ और आलसी लगते हैं। कनकमेगला में बहुत सारे कथानक बिंदु, बेतरतीब कथा विराम और अनावश्यक गीत और नृत्य अनुक्रमों का उपयोग किया गया है जो पहले से ही ढह रही कहानी की तीव्रता को कम कर देते हैं। डुप्लीकेट हिजड़ों, उनके अनुसार ये वे पुरुष हैं जो अपराध करने के लिए क्रॉस ड्रेस करते हैं, को भद्दी आवाजों से परिचित कराने का उनका विकल्प समुदाय से जुड़ी हानिकारक रूढ़ियों को पुष्ट करता है और भारत में तीसरे लिंग के संघर्ष पर शिव कुमार का एक आलाप सामने आता है। दर्शकों की प्रतिक्रिया से बचने के लिए केवल दिखावटी सेवा के रूप में एकमात्र आकर्षण अल्लारी नरेश का प्रदर्शन है। वह शालीनता से कोरियोग्राफ किए गए एक्शन दृश्यों में ईमानदार और फुर्तीले हैं और एक क्रोधित पुलिस वाले के रूप में उनकी शारीरिक भाषा उनकी औसत संवाद अदायगी के बावजूद स्क्रीन पर अच्छी तरह से प्रदर्शित होती है। दर्शक राहत महसूस करना शुरू कर सकते हैं और क्लाइमैक्टिक एक्शन सीक्वेंस में रुचि लेना शुरू कर सकते हैं, जैसा कि मेरे थिएटर में हुआ था, नायक के प्रति समर्पण के कारण नहीं बल्कि इस विचार से कि हम स्क्रीन पर रोल करने वाले क्रेडिट के करीब थे।